चलिए हम लोग करते हैं कैलेंडर। ठीक, रीजनिंग का एक टॉपिक होता है कैलेंडर, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले हमें कैलेंडर में दो बातें जानना बहुत ज़रूरी होती है। कैलेंडर में दो बातें जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले माह का कोड जानना जरूरी होता है और सप्ताह का कोड। माह का कोड और सप्ताह का कोड। तो माह का कोड सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एक होता है सिंपल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। तो सिंपल ईयर में माह का कोड क्या होता है? माह का कोड होता है जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब इसे याद करने का ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। ठीक, सिंपल ईयर का याद करने का ट्रिक क्या होता है? 144, 025, 036, 146। कौन सा ट्रिक मैंने बताया? 144, 025, 036, 144, 025, 036, 146। अब हम लोग क्या देखते हैं? सिंपल ईयर का कोड देखते हैं। सिंपल ईयर का ठीक सारा सेम रहता है, लेकिन क्या जनवरी और फरवरी ये दोनों का चेंज हो जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। जनवरी का 1 के स्थान पे कितना 0 हो जाता है और 4 के स्थान पे 3 हो जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। जनवरी का क्या बताया? 1 के स्थान पे 0, फरवरी का 4 के स्थान पे 3 हो जाता है। याद करने का ट्रिक मैंने क्या बताया? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। चलिए अब लोग सप्ताह का कोड देखते हैं। किसका कोड देखते हैं? सप्ताह का कोड। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सातों दिन को हम लोग क्या देखते हैं? कोड देखते हैं। सबसे पहले हम देख संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0 भी ले सकते हैं। सैटरडे का 7 या 0 भी ले। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, यानी सैटरडे का 7 या 0 दोनों ले सकते हैं। चलिए अब हम इसी बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलिए इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर। सबसे पहले मैंने क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? 15 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? उसे 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर जो आएगा उसे लिखेंगे। 7 से भाग करने पर क्या करेंगे? रिमाइंडर लेंगे, यानी शेषफल। ये हमें याद रखना कि 7 से भाग देने पर शेषफल। तो 7 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने 1 लिख लिया। फिर अगस्त का कोड मैंने ऊपर भी बताया था 3 होता है। फिर मैं क्या लेंगे? फिर हम लोग ईयर में क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? शेषफल लेंगे। 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लीप ईयर चेक करेंगे। तो क्या करेंगे? ईयर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो क्या आएगा? भागफल। 4 से डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा उसको लिख लेंगे। फिर ठीक, ये ध्यान नहीं है। ठीक, कि अगर जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब शेषफल लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तब भागफल लेंगे। ठीक, लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप वर्ष होता है, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब क्या करेंगे? हम सारे को प्लस कर लेंगे। सारे को प्लस करने पर कितना आएगा? 20, यानी 20 आ गया। अब 20 को हम लोग क्या करेंगे? अगर 7 से कम है तो नहीं डिवाइड करेंगे, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? यानी तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा, ठीक, जिसे मैं 7 से डिवाइड करने पर 6 क्या है? रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करने पर क्या लेते हैं? रिमाइंडर। जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा आंसर, यानी 7 से डिवाइड करने पर 6 पर कौन सा बताया था मैंने? फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 26 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर क्या लेंगे? रिमाइंडर कितना है? 5 मैंने ले लिया। फिर हम लोग क्या? जनवरी का कोड होता है 1। फिर हम लोग क्या करेंगे? ठीक, फिर इसको लास्ट के 2 डिजिट को हमको 7 से जब भी डिवाइड करेंगे क्या लेंगे? शेषफल, रिमाइंडर, यानी शेषफल। तो शेषफल आया 1, मैंने 1 ले लिया। फिर मैंने क्या बताया? ठीक, कि इसको लीप ईयर चेक करेंगे। लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग 4 से भाग करने पर कितना आएगा? भागफल लेते हैं, तो भागफल कितना आएगा? 12। अब सारे को हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर क्या है? 19 है। 19 को हम लोग अगर 7 से ज़्यादा है तो किससे? 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर क्या आएगा? 7 से भाग करने पर आया 5। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 आ गया तो वही हमारा 5 कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो थर्सडे आंसर हो गया। चलिए ठीक, अब क्या? 20 की कंप्लीट टेबल क्या होती है? 20 की कंप्लीट टेबल जो होती है, 20 की कंप्लीट टेबल ये लीप ईयर होती है। लीप ईयर चेक करने का या तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग करके लीप ईयर चेक कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें? 20 की टेबल याद कर लें। 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है। ठीक, और मैंने बताया 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। 4 से क्यों भाग करते हैं? कि हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 4 से और 7 से
भाग करते हैं।